हमने लास्ट क्लिप में पढ़ा था कि कैसे जर्मिनेशन होता है। अब इस क्लिप के अंदर हम ये समझेंगे कि जर्मिनेशन, अब मैंने बहुत सारे सीड्स अब फैला दिए थे फील्ड के अंदर। अब फील्ड के अंदर फैलाने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ से प्लांट निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। तो ऐसे बहुत सारे सीड्स के अंदर से क्या क्या निकलेंगे, प्लांट्स निकलेंगे। तो प्लांटेशन ऑन लार्ज स्केल आल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली हमें यहाँ पे यही समझना है सिर्फ कि बहुत सारे प्लांट लार्ज स्केल पे प्लांटिंग होना रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट वापस से चाहिए। हमने जो सीड्स फैलाए हैं उनमें से फिर से प्रोडक्ट चाहिए, तो बहुत लार्ज स्केल पे हम उसको फैलाते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे हम उसको क्या करते हैं, सो करते हैं, बोते हैं। तो वो क्या होता है, प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है, तो प्लांटेशन के होने के बाद क्या होगा, हमें बहुत सारे ग्रेन्स फिर से मिलेंगे। तो लार्ज स्केल पे प्लांट करना उसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन का दूसरा अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें रिप्रोडक्शन इस क्लास में सिर्फ इतना ही समझना है कि रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है कि प्लांटेशन, लार्ज स्केल पे प्लांटेशन करना रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अभी हम ये समझेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से कि सीड का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो आइए अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। तो आइए हम उसको समझिए एक बार। सीड जो होता है बीन्स के शेप का होता है, बीन्स के शेप का होता है। उसके अंदर बीन्स के टाइप के जो शेप्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक होता है आपका कोटिलेडन, फिर क्या होगा हिलम, फिर क्या होगा एंडोस्पर्म, फिर क्या होगा एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय, हाइपोकॉटिल, ये तो हमारा सीड का स्ट्रक्चर हुआ। सीड का स्ट्रक्चर हमें समझना कैसे है। फर्स्ट पार्ट जो उसका होता है कोटिलेडन पार्ट होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है हेलम, तीसरा क्या होता है एंडोस्पर्म और चौथा होता है एम्ब्रॉय कोटिलेडन। एम्ब्रॉय कोटिलेडन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है ये सीड कोट बन जाता है। बाद में सीड कोट बनने के बाद क्या होता है, इसकी कोटिंग हो जाती है। कोटिंग होने के बाद क्या उसके अंदर से फ्रूट्स लगना स्टार्ट होते हैं। धीरे 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 क्या होता है, कोटिलेडन क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। कोटिलेडन जो होता है कवर पार्ट जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद उसके अंदर से क्या होता है, प्लांट निकलना यहाँ से शुरू होता है। धीरे धीरे प्लांट जो है ग्रो करना स्टार्ट करता है। उसके अंदर से क्या होते हैं, स्टेम्स आती हैं, लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाती हैं उसकी। तो ये क्या है, जर्मिनेशन का पार्ट है, कैसे सीड क्या हुआ जर्मिनेट करना स्टार्ट हुआ। अब जर्मिनेशन के लिए मैंने क्या क्या बताया था आपको, जर्मिनेशन के लिए मैंने बताया था क्या क्या जरूरी होती है, वाटर जरूरी होता है, मिनरल्स जरूरी होता है, एयर जरूरी होता है, लाइट जरूरी होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर, और इसके सबसे मोस्ट पार्ट क्या हमारे लिए, सोयल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर सोयल नहीं हो तो हम डालेंगे कहाँ पे उसको, यानी कि क्या है, अगर इनमें से कोई भी एक भी चीज अगर बच जाती है तो हमारा जो सीड होता है वो जर्मिनेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि कैसे सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम ये समझेंगे कि सीड कैसे डिस्पर्स होता है, मतलब कैसे फैलता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार जो एनिमल्स होते हैं वो पौधों को खाते खाते उनके जो सीड्स होते हैं कहीं इधर उधर गिरा देते हैं। तो जब उनमें क्या होता है, जब वो कहीं गिर जाते हैं तो कहीं कहाँ पे गिरेंगे, सॉइल के ऊपर गिरेंगे। उनके अंदर क्या, सॉइल में क्या होती है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर से उसको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइट उसको मिलती है। उससे क्या होता है, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे अलग अलग तरह के पौधे निकल आते हैं। आपने कभी कोई बीज गिराया भी ना हो, सीड गिराया भी ना हो, फिर भी उसके अंदर से क्या हो जाते हैं, क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, पौधे आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अंदर से प्लांट निकलना, स्मॉल स्मॉल प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्पर्सल बाय एनिमल, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, एनिमल, क्योंकि एनिमल ने क्या किया, प्लांट को खाया और इधर उधर गिरा दिया। उससे क्या हो गया, वो डिस्पर्स हो गया, फैल गया। उसके बाद क्या है, वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर। आपने कई बार देखा होगा कि
कई बार पानी के अंदर क्या होता है, फूड ग्रेन चले जाते हैं, जा करके वो क्या फिर से कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे किसी सॉइल के ऊपर, उस सॉइल के अंदर उसको क्या मिलेगी, फिर से वही सारी चीज़ें उसको मिलेगी, रिक्वायरमेंट जो उनकी है, वाइटामिन, उसके जो मिनरल्स हैं वो उसको मिलेंगे, एयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एनवायरनमेंट से उसको सनलाइट मिलेगा, फिर से उसके अंदर क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिस्पर्जल बाय वाटर मेथड है। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, कई बार आपने देखा होगा कि फूटने की वजह से, आपने देखा होगा मस्टर्ड यानी सरसों के जो पौधे होते हैं, अगर उनको गीले, अगर वो पौधे बिल्कुल सूख गए हैं, अगर आप उनको कट डाउन करते हैं तो वो झड़ करके वहीं पे नीचे गिर जाते हैं, उनको हम उठा नहीं सकते। बट अगर वो गीले होते हैं, जब अगर उनको हम काटते हैं तो हमको आसानी से वहाँ से फील्ड से पूरा का पूरा उठा के ला सकते हैं। अगर वो सूख गए, अगर हमने उनको सूखने के बाद उनको काटना स्टार्ट किया तो जैसे जैसे हम काटते जाएंगे वैसे वैसे वो गिरते चले जाएंगे, क्योंकि उनके जो उनकी स्ट्रैंड्स होती हैं, जो उनके कवर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो झड़ करके उसी खेत में रह जाते हैं जहाँ पे हमने उनको बोया था पहले। तो वो मेथड क्या हुआ, एक्सप्लोजन का मेथड हुआ, फट जाते हैं वहीं पे गिर जाते हैं, तो एक्सप्लोजन, डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन मेथड कहलाता है। अभी तक इस क्लिप के अंदर हमने क्या क्या समझने की कोशिश की है, डिस्पर्सल बाय एनिमल, क्या क्या कोशिश की हमने कि एनिमल के थ्रू कैसे डिस्पर्स होता है वो, कैसे कैसे डिस्पर्स होता है, डिस्पर्सल बाय एनिमल, डिस्पर्सल बाय वाटर एंड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इन 3 प्रकार से किस तरह से सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, इस क्लिप में हम इतना ही समझेंगे।